हे गाइस, आई एम चेक, वेलकम टू द चैनल। तो 2 साल ओंटारियो में रहने के बाद अब मैं और डेमिंग कैलगरी शिफ्ट हो रहे हैं। एक्चुअली मुझे एक वर्क अपॉर्चुनिटी मिली, तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना इसको यूटिलाइज़ करें और कैलगरी शिफ्ट हो जाएं। हम दोनों ने काफ़ी डिस्कशन की। देखो, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद 6 ऐसे रीज़न हमने निकाले जिसकी वजह से हमें लगा कैलगरी इज़ गोना बी बेटर फॉर अस देन ओंटारियो। ऑल राइट गाइज, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कौन सा वो रीजन था जो हमने डिसाइड किया कि हम कैलगरी शिफ्ट हो रहे हैं। उससे पहले ये बता दूं, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्किल शेयर। इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो चलो, सबसे पहला जो रीजन हमें अपील कर रहा है ना, वो ये है कि अफोर्डेबल रेंटल्स। अब हम लोग यहाँ पे रहते हैं ग्रिम्सबी में, जो कि मेन डाउनटाउन टोरंटो से कम 1.5 घंटे की दूरी पे है। उसके बावजूद भी हमारा रेंटल $1750 पर मंथ है 1 BHK अपार्टमेंट का, जो कि 550 स्क्वायर फीट है। उसके अलावा यूटिलिटीज चार्जेस अलग से हैं। ठीक है, जब हमने कैलगरी में रेंटल्स ढूंढने शुरू किए तो वहाँ पे 2 BHK अपार्टमेंट विद 2 बाथरूम और जो एरिया है वो 800 से 1000 स्क्वायर फीट तक का मात्र $1250 पर मंथ में मिल रहा है, और वो भी इनर सिटी एरिया में। यहाँ पे तो हम फिर भी बहुत दूर रहते हैं यार। तो इस इक्वेशन में हमने ये डिसाइड किया कि डेफिनेटली अगर हम कैलगरी में रहते हैं तो हर महीने हम लोग $500 मंथली सिर्फ रेंटल पे ही सेव कर रहे हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट रीज़न जो हमें लगा वो था टैक्सेस। अब ऑन्टेरियो में क्या है कि आप फेडरल टैक्स 5% तो पे कर रहे हो, सेल्स टैक्स, यानी कि कोई भी आप सामान खरीदते हो उस पर 5% तो आपको टैक्स देना ही है। उसके अलावा प्रोविंशियल टैक्स 8% एक्स्ट्रा है, तो कुछ भी खरीदा 13% सीधा सीधा टैक्स देना पड़ेगा। कैलगरी या एल्बर्टा में ये फ़ायदा है कि वहाँ पे आपको सिर्फ 5% ही टैक्स पे करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई एडिशनल प्रोविंशियल टैक्स है ही नहीं। तो इसका मतलब आप 8% हर चीज़ पे बचा रहे हो यार। कुछ भी खरीद लो, आपके सीधे सीधे 8% बच गए इन कंपैरिजन टू ओंटारियो। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि एल्बर्टा में जो एवरेज सैलरी है वो हर प्रोविंस से ज़्यादा है पूरे कनाडा में। ठीक है, अगर मतलब मिनिमम वेज की भी बात कर लें, मान लो कोई नया बंदा भी अगर आता है और वो मिनिमम वेज से भी काम शुरू करता है ना, तो भी $15 पर आवर मिनिमम है। बाकी प्रोविंसेस में इससे कम है। और ऑन एन एवरेज एक एक्सपीरियंस बंदा एल्बर्टा में $31 पर आवर कमा सकता है, इन कंपैरिजन टू कनाडा की अदर प्रोविंसेस जहाँ पे आप $27 तक पर आवर कमा पाओगे। तो सैलरीज के मामले में भी एल्बर्टा बेटर है, तो हमारे लिए तो कैलगरी बेटर रहेगा। तो गाइस, कैलगरी की बाकी बातें करने से पहले स्किल शेयर के बारे में बात करते हैं। स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप वीडियो ट्यूटोरियल्स के थ्रू घर पे बैठे बैठे बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड में ले लो, वेब डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिस्ट, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइन आर्ट्स, फिल्म्स एंड वीडियो फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, फोटोग्राफी, एनिमेशन, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइन, यू नेम इट, और वहां पे कोर्स आपको मिल जाएगा। और मेरा फेवरेट कोर्स मैं बता देता हूँ। हम लोग अब एल्बर्टा जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है, तो वहाँ पे फोटो बहुत खींचने पड़ेंगे। मुझे वीडियो बनाने तो आते हैं, फोटो खींचने इतने अच्छी तरीके से नहीं आते, इसीलिए मैंने DSLR फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन किया है स्किल शेयर पे। एंड गाइज, द गुड न्यूज इज मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है। फर्स्ट 1000 व्यूवर्स टू क्लिक ऑन दैट लिंक विल गेट 1 month फ्री ट्रायल ऑफ स्किल शेयर प्रीमियम मेंबरशिप। और क्या चाहिए, क्लिक ऑन द लिंक। अगर हम इकोनॉमी की भी बात करते हैं तो ज़्यादातर हमने गूगल पे या सब वीडियोस में यूट्यूब पे यही देखने को आता है कि एल्बर्टा की इकोनॉमी इज़ टोटली बेस्ड ऑन ऑयल एंड नेचुरल गैस। देखो, एक हद तक यस, मेजॉरिटी प्लेयर ऑयल एंड नेचुरल गैस ही है एल्बर्टा में। मगर आप ये भी सोचो कि भाई एल्बर्टा में लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे रिटेल भी होता है, वहाँ पे रेस्टोरेंट फूड कल्चर भी होता है, आर्ट्स एंड म्यूज़िक भी होता है, फेस्टिवल्स भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो जॉब डाइवर्सिटी तो वहाँ भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस वालों को ही काम मिलता है, सबको मिलता है। ऊपर से आजकल एल्बर्टा की जो सरकार है वो काफ़ी एफर्ट कर रही है डाइवर्सिटी इंट्रोड्यूस करने की पूरी इकोनॉमी में, ठीक है, ताकि कल को चलो ऑयल एंड नेचुरल गैस थोड़ा डाउन भी जाता है तो लोगों को सफ़र ना करना पड़े। IT रिलेटेड जॉब वहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, हेल्थ रिलेटेड जॉब्स हैं, टीचिंग जॉब्स हैं, रिटेल जॉब्स हैं, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी जॉब्स हैं। हर तरीके की जॉब्स हैं वहाँ पे, एग्रीकल्चर भी है, फॉरेस्ट्री, सब कुछ है भाई। आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और थोड़ी सी मेहनत करोगे तो जॉब भी मिल जाता है। हाँ, अगर आप कंपेयर करते हो ऑन्टेरियो से, मैं कहता हूँ ऑन्टेरियो में डेफिनेटली ज़्यादा जॉब हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि अगर यहाँ पे एक जॉब के लिए 1000 लोग जा रहे हैं इंटरव्यू पे,
तो शायद एल्बर्टा में एक जॉब के लिए 200 या 250 लोग जा रहे हैं, तो आपका उतना ही कंपटीशन भी कम है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर करने चाहिए। हमें 2 साल हो गए अब कनाडा में, तो थोड़ा एक्सपीरियंस बेस पे मुझे तो यही लगता है कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू कैलगरी। और मान लो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कभी मुझे अगर अपनी फील्ड चेंज भी करनी पड़ती है, तो आई एम प्रीटी श्योर वहाँ पे इजीली जॉब अवेलेबल हो रहे हैं। एक रीज़न और है जो हम कैलगरी के लिए बहुत एक्साइटेड है, और वो है क्लीनलीनेस। कैलगरी हैज़ बीन वोटेड एज द क्लीनेस्ट सिटी टू लिव इन मल्टीपल टाइम्स इन लास्ट सो मैनी ईयर्स। सिर्फ कनाडा में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। कैलगरी में क्या है कि जो गंद फैलाते हैं, इधर उधर सामान फेंक दिया, सिगरेट फेंक दी, ये कर दिया, उस पर फ़ाइन बहुत तगड़ा है। $500 से $1000 तक का फ़ाइन लगा देती है सरकार। तो इसीलिए वहाँ पे लोग बहुत ही पर्टिकुलर हैं, अपनी सिटी को साफ़ सुथरा रखते हैं। और मुझे और डेमी को साफ़ सुथरी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है कैलगरी में जाने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, हालांकि लोग कहते हैं कि भाई कैलगरी में सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल है, लेकिन वहाँ पे जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, वो ये है कि नंबर ऑफ़ सनी डेज़ इन अ ईयर, सबसे ज़्यादा सनलाइट एल्बर्टा में ही आती है। साल के 333 डेज़ कैलगरी में सनलाइट अवेलेबल होती है, तो सर्दी होती भी है ना, तो वो इतनी ज़्यादा चुभती नहीं है। और ऊपर से एक वहाँ पे कहते हैं शिनूक विंड करके गर्म हवा चलती है, जो कि एक दिन में कम से कम टेम्परेचर को 30 डिग्री तक ले जाती है। तो उसकी वजह से भी लोगों को कुछ बेनिफिट मिल जाता है। अब हमने पढ़ा है उसके बारे में, वहाँ जाके एक्सपीरियंस करेंगे तब बताएंगे। अच्छा, लास्ट पॉइंट मैं बताता हूँ जो हम दोनों को, मुझे और डेमी को बहुत पसंद है, वो है घूमना फिरना। और जो एल्बर्टा पूरी प्रोविंस बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ पे हम कैलगरी में जा रहे हैं ना स्पेशली, एक तो वो बैंफ के बहुत पास है, जैस्पर नेशनल पार्क के बहुत पास है, और बेस्ट पार्ट ये है कि सिर्फ 5 घंटे की ड्राइव में हम ब्रिटिश कोलंबिया पहुँच जाते हैं, यानी कि वैंकूवर घूमने भी। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इतनी सारी लेक्स हैं, लुईस लेक लुई, मरीन लेक, और पता ना कितनी सारी लेक, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। तो और सब 1 घंटे 2 घंटे की दूरी पे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उन लोगों के लिए जिन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो कैलगरी इज़ डेफिनेटली व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आफ्टर लिविंग फॉर 2 years इन ओंटारियो। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं बाई रोड ड्राइव करके, ठीक है। 5 दिन की जर्नी है। सबसे पहले हम लोग रुकेंगे सू सेंट मैरी, फिर थंडर बे, उसके बाद मैनिटोबा एंड देन सैस्काटून। तो बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होगी। हम सारी फुटेज रिकॉर्ड करेंगे और अपडेट करते रहेंगे चैनल पे, तो देखते रहना, मज़ा आएगा। ऑलराइट गाइस, सी यू इन कैलगरी।